जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको मैं असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। नौकरी कैसी है, क्या काम करना पड़ता है, कैसी ड्यूटी रहती है, कहाँ आप पोस्टेड रह सकते हैं, क्या आप अपने ज़िले में नौकरी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, आवास की सुविधा क्या रहती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है और कितने दिन की छुट्टी मिलती है, छुट्टी का क्या होता है, मतलब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, क्या आपका पद रहता है, क्या जिम्मेदारियां रहती हैं, क्या आपको अलग से एक स्पेशल रूम मिलता है, एक स्पेशल क्या आपको कंट्रोल रूम मिलता है जिसमें आपको ड्यूटी करना होता है, क्या उस कंट्रोल रूम के अंदर एसी लगी रहती है या फिर नहीं रहती है, और पढ़ाई के यानी कि आप नौकरी के दौरान क्या पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपके मन के अंदर जो भी जितने भी सवाल हैं उन सब के बारे में ये स्पेशल वीडियो आई है। एक दो दिन के बाद में आई है, आपके कमेंट में रोज़ाना रीड कर रहा था। अब आपके मन में सिर्फ इतना होगा, सर आप जल्दी से हमें आप अपनी वीडियो को स्टार्ट कर दीजिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा देना। अब देखिए, मैं बात करता हूँ इस नौकरी के बारे में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर कंट्रोल रूम जाकर के कंट्रोल रूम में जब गया था तो उसके बाद मैंने सब कुछ देखा, उनसे बातचीत किया था, हेड साहब से बात किया था। हेड ऑपरेटर को बोलते हैं शॉर्ट में एचओ, ठीक है। असिस्टेंट ऑपरेटर को बोलते हैं एओ, है ना, एओ साहब, दीवान जी। और हेड ऑपरेटर माने हेड साहब हो गए वो। इसके बाद में वर्कशॉप स्टाफ होता है, उसको वर्कशॉप हैंड मतलब वहाँ पर कहा जाता है। और तीनों के काम देखिए अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मैं काम के बारे में बात करता हूँ। काम जो होता है बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं देख के आया हूँ, मतलब इतना अच्छा नौकरी है। आप एक बार अगर मेहनत कर लेंगे और उसके बाद अगर ज्वाइनिंग करके, या फिर आप अगर आपके आसपास कहीं पर भी ये पुलिस लाइन है तो वहाँ आप जाइए और एक बार सलाह लेकर के जानकारी करके आइए। जानकारी करने में और कोई जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई आपसे जो है मना नहीं करते हैं। आप अगर गाइड लेंगे किसी से गाइडेंस, तो ज़रूर आपको जो है सजेशन मिलेगा, अच्छा ही सजेशन मिलेगा। मेरे कहने से सिर्फ आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, नौकरी बहुत अच्छी है। देखिए, असिस्टेंट जब मैं पहली बार गया तो मैं डायरेक्टली असिस्टेंट ऑपरेटर उनसे मिला था और मैंने उनसे बातचीत किया कि सर ये बताइए इसमें काम क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे कुछ मशीनें दिखाई और अपना सिस्टम जो है बताया कि देखिए इस सिस्टम पर क्या होता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा कि 112 नंबर की जो पुलिस की गाड़ी होती है, या फिर जहाँ पर पुलिस थानों में आपने देखा होगा जो मैसेज आता रहता है ना वॉकी टॉकी पर, ठीक है, वॉकी टॉकी बोलते हैं ना, जिसे हेलो हेलो ऐसे बोलते हैं, कंट्रोल रूम इस तरह से बोलते हैं, तो वॉकी टॉकी होता है वो, तो रिसीवर होता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर करनी होगी, या फिर डीएम साहब या फिर एसएसपी साहब, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज यदि आपको फॉरवर्ड करना है, तो आप यही एक माध्यम होता है सभी तक इंस्टेंटली सब तक जानकारी पहुंचाना, वॉकी टॉकी के माध्यम से। सभी आपने देखा वो गाड़ियों में मशीनें लगी रहती हैं, रिसीवर लगे रहते हैं, तो वो सब क्या होता है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन वो आपके द्वारा ही दी जाएगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो पहले वो आपके पास आएगी, आप उसे नोट करेंगे, और नोट करने के बाद में आप उस जानकारी को जहाँ पर भी प्रेषित करनी होगी, जिनके लिए भी आपको उस मैसेज को बोलना है, सुनाना है, तो आप एक ही बार बोलेंगे, मतलब हर थाने में हर जगह आपको वही आवाज़ वही मैसेज जो वो सुनाई पड़ेगा। तो मैसेज का बस यही चीज़ है। उस मशीन का मुझे नाम याद नहीं हो रहा है, CR कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं उसको, ट्रांसमीटर्स होते हैं वो, तो उनमें इंफॉर्मेशन आती है, बस उसको आपको आगे फॉरवर्ड करना होता है। बहुत आलीशान नौकरी है, आपको एक अलग से कंट्रोल रूम मिलेगा, बहुत शानदार, मतलब ऐसा समझो 5 स्टार होटल का जो 5 स्टार रूम होता है ना, ऐसा AC लगी होगी, पंखे लगे रहेंगे, ठीक है, हर तरह से हर सुविधा, कोई परेशानी नहीं है। आपके पास सिस्टम होगा, आपके पास आगे टेबल रखी रहेगी, आपके पास कुर्सी होगी, VIP कुर्सी जिस पे बोलते हैं, आराम से आपको नौकरी करना है। ये मैं बनावटी नहीं, ये मैंने देख के आया हूँ, आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में बात करता हूँ हेड ऑपरेटर जो होते हैं, हेड साहब का काम। देखिए, हेड साहब का काम जो होता है वो ऑब्जर्वर की तरह काम होता है, यानी कि किसी भी काम को ऑब्जर्व करना, यानी कि असिस्टेंट हो, दीवान जी हो, या फिर आपके वर्कशॉप हो यानी बाबूजी, ठीक है, वर्कशॉप मतलब बाबूजी बोलते हैं, तो बाबूजी का काम हो या दीवान जी का काम हो, तो उन सब कामों को जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, रिसीविंग हो रहा है, तो उस सब का ध्यान रखना और उनको वेरीफाई करना। अगर उनको लग रहा है कि कहाँ पर किसका ड्यूटी किधर लगाना है, तो ये सब एक हेड साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ।
इसके बाद में देखिए हेड साहब बहुत अच्छा है, मतलब समझ करिए हेड ऑपरेटर बनेंगे तो समझ लो आपका दरोगा वाला ग्रेड पे लगेगा और सैलरी भी आपकी दरोगा वाली बनेगी लमसम। इसके बाद में असिस्टेंट ऑपरेटर जो होते हैं उनका भी आपने ग्रेड पे बहुत बेहतर देख लिया होगा, तो आराम से और एक ऑन एन एवरेज आपका जो सैलरी बनेगा असिस्टेंट में, सब जितनी भी भत्ते वगैरह लगा करके, तो आप देख पाएंगे 40 के आसपास आपका जो स्कोर आएगा, 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बन जाएगा लमसम। ठीक है, 2-4 हज़ार का ऊपर नीचे ये डिपेंड करता है भत्तों के ऊपर, एचआरए के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका जो स्कोर है सैलरी का वो इतना रहेगा। इसके बाद वर्कशॉप जो होते हैं वो एक कांस्टेबल लेवल की होती है और उसमें भी आपको सैलरी जो होता है वो कांस्टेबल का मिलता है, मतलब ऑन एन एवरेज मतलब 30,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब इन तीनों नौकरियों को देखा मैंने और तीनों से बातचीत किया तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी यार, मतलब वर्कशॉप की शानदार नौकरी लगी। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखो काम जो होता है ना वो तीनों का ऑलमोस्ट अलग अलग होता है, तीनों के अपने अलग अलग जो वो कंट्रोल रूम बने रहते हैं उनमें वो ड्यूटी करते हैं। मतलब किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है बस उसको देखना है। ठीक है, अब मान लो कोई वॉकी टॉकी है, कोई रिसीवर है, अब वो रोज़ाना तो ख़राब होते नहीं है, आपको पता ही है सरकारी चीज़ें होती हैं ना वो बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रखी जाती हैं, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ख़राब हो भी जाए, आप वर्कशॉप में भी अगर मान लो वर्कशॉप हैंड आप बन जाएंगे तो मान लीजिए ख़राब हो भी जाएगी तो क्या बैटरी चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, कोई आईसी प्लेट है तो आईसी प्लेट चेंज कर दिया। तो ये सब आपको ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो नौकरी को काम को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करते हैं इसकी शिफ्ट को लेकर के, सर शिफ्ट क्या रहती है। तो देखिए आपकी जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। ये सारी जानकारी मैंने सुनी हुई बता रहा हूँ, कहीं लिखी नहीं है, सुना हुआ, जो मैंने बातचीत के बाद मेरे कंक्लूजन जो निकला हुआ है। अब होता क्या है कि आपका 8 घंटे का शिफ्ट होता है, 8 घंटे का शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखो परेशानी होना है, आज का दिन है, सुबह आप 6 बजे से 6 AM से और 2 PM यानी दोपहर 2 बजे तक आप करेंगे, 8 घंटे आपके हो चुके हैं। इसके बाद आज के ही दिन में 2 PM तक आपका ड्यूटी हो चुका है, उसके बाद 8 घंटे का आपका रेस्ट रहेगा। फिर आपको शाम को 10 PM 10 बजे आपको ड्यूटी पे आना है। 10 PM से आज के दिन में शाम को 10 PM से फिर सुबह तक 6 AM यानी 6 AM तक आपको ड्यूटी करना है। मतलब क्या रहा, 24 घंटे में आपको 16 घंटे ड्यूटी करना है और 8 घंटे आपका रेस्ट रहेगा पहले 24 घंटे में। ठीक है, इसके बाद जब आप रात की भी कर लेंगे, 10 से 6 भी कर लेंगे, तो उसके बाद में आपको जो रेस्ट मिलेगा वो लगभग 1.5 दिन का रेस्ट मिलेगा। यानी कि मान लो आज आपने सुबह 6 बजे किया, 6 से 2 कर लिया 8 घंटे, फिर शाम को आ गए 10 से सुबह तक 6 कर लिया मतलब 8 घंटे। अब आपका जो पूरा दिन है 6 बजे के बाद में पूरा दिन का छुट्टी है, आपका पूरी रात की छुट्टी है, फिर अगले दिन शाम को ही 2 PM पर आना है। तो ऑलमोस्ट 1.5 दिन का तो ऐसे ही आपको रेस्ट जो मिल जाता है, मतलब आप अपने काम काज को भी आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको ड्यूटी आना है, ड्यूटी आप कहाँ से आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं या फिर आप लाइन में आपको रूम मिला हुआ है, क्वार्टर मिला हुआ है, तो वो सब इन चीज़ों पर डिपेंडेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्या सर हम अपने ज़िले में नौकरी ले सकते हैं। तो देखो ज़िले के बारे में तो नहीं बोला है कि ज़िले में तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी अपने ही ज़िले में, गृह जनपद में, लेकिन हाँ अपने ज़िले के बगल में आप नौकरी कर सकते हैं। अपने ज़िले के बगल में देखो हर ज़िले में अपना पुलिस लाइन होता है, वहाँ पुलिस लाइन में हर जगह पर ये कंट्रोल रूम बने होते हैं, वहाँ पर जो कि कप्तान साहब के अंडर में आते हैं, तो हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, आपके पड़ोसी जिला जो है उस पर आप ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक, ऑल अंडरस्टैंड और नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि हर आपको 2 साल के बाद ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं, ट्रांसफ़र भी जो भी उनकी अवधि होती है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक लंबी समय अवधि होती है, जल्दी जल्दी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद में और आपका वेतन भत्ते मैंने आपको बता दिया, ड्यूटी का शेड्यूल क्या रहता है, काम क्या रहता है, तो ओवरऑल तीनों को जो मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे लगा आपको मन लगा कर के इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए अगर आप कांस्टेबल बनते हैं तो हेड यानी कि माफ़ी चाहूँगा, आप असिस्टेंट बनने के लिए, ठीक है, 3 जो फीती होती हैं वहाँ तक आने के लिए लगभग 10 से 12 साल का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली 3 फीती बनेंगे, डायरेक्टली आप हेड बनेंगे। देखो हेड साहब जो होते हैं ना वो अपने कंधों पर 1 स्टार रखते हैं, यानी 1 स्टार उनको मिल जाता है। असिस्टेंट को 3 फीती मिलती हैं और वर्कशॉप को कोई फीती नहीं मिलती। ये बात आप ध्यान रखिए, स्टार वाली भी बात आप पूछ रहे थे।
और तो विशेषकर कोई सवाल आपका नहीं रहा है। देखो पढ़ाई का समय मिलता है कि नहीं मिलता, देखिए पढ़ाई का समय मैंने क्या बोला, नौकरी में रह के फर्स्ट नौकरी होता है, उसके बाद में पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई के लिए तो सब सपोज करो आपको जब भी समय मिले आपके पास जेब में पर्चे रखिए, जब भी कभी समय मिल जाए तभी पर्चे निकाल के और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले ड्यूटी, उसके बाद में आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ने वाले को तो कोई रोकता नहीं है, कहीं पर भी आप जब भी फ्री होते हैं वहीं पर आप पढ़ाई करने लग जाइए। विशेषकर कोई भी दबाव की नौकरी नहीं होती है, छुट्टियों की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आज ड्यूटी करेंगे तो अगले दिन आपको 1.5 से 2 दिन का आपको ऑफ मिलेगा, अपना आराम से काम कर सकते हैं। मान लीजिएगा आप आगरा के रहने वाले हैं, मथुरा में आप ड्यूटी करेंगे, यस और नो। सहारनपुर के रहने वाले हैं, शामली में ड्यूटी करेंगे। तो आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं ना, मतलब ट्रेन हर जगह चल रही है, आओ जाओ अपने घर से आप ड्यूटी कर सकते हो, ऑलमोस्ट सारे काम करके आ सकते हो। तो CL की भी ज़रूरत नहीं है, EL की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऑलमोस्ट। लेकिन अगर ज़रूरत है तो उन्होंने बोला कि छुट्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप एप्लीकेशन दी, छुट्टी आपको मिल जाएगी, पढ़ाई आप कर सकते हैं। और अगर कुछ और भी पूछना चाह रहे हैं तो मैं कमेंट के अंदर आपके जवाब दे दूंगा, अपना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये नौकरी इतनी अच्छी है कि हर कोई इसके लिए चाहेगा, हर कोई पढ़ाई करेगा इसके लिए। तो विशेषकर और महिलाओं के लिए भी बहुत आलीशान नौकरी है। देखो AC की नौकरी है, वाइट कॉलर जॉब है, कोई प्रेशर दबाव नहीं, अपना जो भी काम किया चल दिया। अपना आप ध्यान रखिएगा, कोई इशू है कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।